बट जैसे हमने प्लेइंग 11 की बात की, उसमें दो बड़े सवाल है कि भाई हर कोई जानना चाहता है। मैं अपनी राय भी बताऊंगा। मैं इससे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, बिकॉज आपने थोड़ा सा और बारीकी से ऑब्जर्व किया था जिस दिन मैच हुआ था, रोहित वर्सेस केएल राहुल। अब ओपन कौन करेगा, नंबर वन चीज। नंबर टू चीज ये है कि आप प्लेइंग 11 में किस किस को मौका देंगे। प्लेइंग 11 में किसको मौका देंगे, पहले मैं इस पे आता हूँ। ठीक। मैंने अभी हाल ही में एक पैकेज भी किया था, आप प्लीज जाके देखिएगा कि इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। उसका थम कुछ ऐसे मिलेगा आपको। दो बदलाव ये थे मोनू, अश्विन की जगह सुंदर को लाओ, क्योंकि सुंदर के पास गाबा में खेलने का एक्सपीरियंस है। ठीक है। दूसरा बदलाव मेरा ये था, हर्षित राणा को बेंच पे बिठाओ, आकाशदीप को लेकर आओ। आपने आकाशदीप को इस साल मौका क्यों दिया था इंग्लैंड सीरीज में? क्योंकि आपको पता था, आप दूर की सोच रहे, दूरदर्शिता थी कि आपको बीजीटी खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है। शमी को लेकर सबको पता था कि फिटनेस का इशू रहेगा, शायद ऑस्ट्रेलिया ना भी जाए। 50-50 वाला मार्जिन था उस फरवरी मार्च में शमी को लेकर। हालांकि उसके बाद बांग्लादेश सीरीज है, तब तक बहुत हद तक क्लियर हो चुका था कि शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ना के बराबर है जाएंगे। आपने दोनों मैच आकाशदीप को खिलाए, विकेट भी लिए बंदे ने, पावर प्ले में विकेट लिए, पहली बॉल से विकेट लिए स्टार्टिंग के फेज में। न्यूजीलैंड सीरीज तीनों मैच खेला, अच्छी बॉलिंग की, अटैकिंग गेंदबाजी की, विकेट लिए, इंडिया सीरीज हार गया। लेकिन आपने गेंदबाज को तैयार किया, ऑस्ट्रेलिया जाके आपने उसको बेंच पे बिठा दिया, कोई मतलब नहीं था। दो बदलाव, सुंदर आकाशदीप खेले, हर्षित राणा अश्विन बाहर बैठे और केएल राहुल नंबर 6 खेले और रोहित ओपनिंग। रोहित ओपन करे, मतलब रोहित और जायसवाल ही ओपन करे इंडिया के लिए, और उसके बाद फिर विराट केएल राहुल, ऋषभ पंत, वही नंबर 5-6 है, ऋषभ पंत या केएल राहुल। अपने ऋषभ पंत की बात की भाई, हल्की सी अपडेट इनफैक्ट आपको बता दें ऋषभ पंत के बारे में। उनको प्रैक्टिस के दौरान इनफैक्ट थ्रो डाउन कर रहे थे, उनको गेंद लगी एक, हालांकि उतनी सीरियस इंजरी नहीं है, बट थोड़ा सा कंसर्न हो गया है कि यार क्या वो पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे, ये देखना होगा। बट हाँ, अभी तो मैचेस में डे बचे हैं, तो मे बी वो फिट होकर वापस आएंगे। बट जडेजा वो क्यों नहीं अखिल भाई? रविंद्र जडेजा भी सवाल पूछे जाए कि क्योंकि एक लेफ्ट आर्मर आपको मिल जाता है, एक ऑप्शन मिलता है ऊपर बैटिंग में भी, तो आपको लगता है कि यार जडेजा भी हो सकते हैं? ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ स्पिनर से काफी परेशान नजर आती है, चाहे मार्नस लाबुशेन हो या फिर स्टीव स्मिथ हो। पिछले 2-3 दौरों पर हमने स्टीव स्मिथ को देखा है कि या तो सुंदर ने आउट किया है या फिर अश्विन ने आउट किया है। जडेजा थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और पिछली कुछ सीरीज भी आप उठा के देखोगे ना मोनू, जडेजा से बोलिंग बहुत कम कराई गई है। मतलब चलो दिन खत्म होने वाला तो जडेजा से स्पेल करा दिया, तेज गेंदबाज को आराम देने के लिए जड्डू से स्पेल करा दिया। एज अ बैटर जड्डू को थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। तो मुझे नहीं लगता आपके पास ऑलरेडी इतने टैलेंटेड बैट्समैन है, फॉर्म में एक भी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप सुंदर के साथ जाओगे तो फायदेमंद रहोगे। इनफैक्ट सब लोगों का मानना भी होगा, जो हम भी भाई क्रिकेट फैन है, आप भी क्रिकेट फैंस होगे, जो बंदा फॉर्म में हो, हम तो यही कहते हैं कि फॉर्म इज प्रायोरिटी रखना चाहिए। भाई वॉशिंगटन सुंदर अब न्यूजीलैंड सीरीज से आए थे, आई थिंक आउटस्टैंडिंग थे, उन्होंने 5 विकेट निकाले थे, तो आपको उनको मौका देना चाहिए था। और जिन्होंने WTC में इनफैक्ट माफ कीजिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछले दौरे पे भी तो अच्छा किया था उन्होंने, वो क्यों बाहर बैठे हैं? आई थिंक ये थोड़ा सा समझ से बाहर है, मुझे तो ऐसा लगा। गाबा टेस्ट में डेब्यू हुआ था, पहली पारी 62 रन, दूसरी पारी 22 रन, पहली पारी 3 विकेट, दूसरी पारी 1 विकेट, मैच में कुल 84-85 रन, मैच विनिंग पारियां खेली। पंत के साथ वो पार्टनरशिप देखने को मिली गाबा में, और स्टीव स्मिथ को आउट किया, मैच में 4 विकेट ले गए। वो गेंदबाज आपका बाहर बैठा हुआ है। न्यूजीलैंड सीरीज की आपने बात की, न्यूजीलैंड सीरीज के अलावा दिल्ली में कोटला स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली और तमिलनाडु का मैच हो रहा था, जहां पर वॉशी ने अच्छी बल्लेबाजी की, नंबर 3 पे आए थे और 150 प्लस मार के गए थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी। और तभी ये प्लानिंग हो गई थी कि वॉशिंगटन सुंदर को हम न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा रखेंगे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपने पहला मैच खिलाया, बेंच पे बिठा दिया, एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप बताओ ना आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, और रोहित को लेके स्पेशली, क्योंकि इस वक्त चर्चा का मुद्दा ये है कि इंडिया अगर हार रही है तो रोहित शर्मा की कप्तानी की वजह से हार रही है, रोहित शर्मा की बैटिंग की वजह से हार रही है। एक तो इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ग्राफिक्स, आप देखिए रोहित के, अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे भाई थोड़ा सा डराते भी हैं। और रोहित को ना अब ऐसा हो गया, रोहित के ना एक, जब आपके रन नहीं आते ना अखिल भाई, आपकी कैप्टनसी भी खराब हो जाती है। और यही रोहित के साथ हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, और वो हर बार ये चाहते हैं कि मैं 100 बनाऊं। बट कभी कभी जब आप कम बैक करते हैं ना अखिल भाई, वो आसान नहीं होता उनके लिए। पहला ही मैच था जब वो कम बैक कर रहे थे, और वो पिंक बॉल के साथ था, तो आई थिंक वो भी प्रेशर में आए थे। देखो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो डरे हुए थे। टाइम तो मिला था ना, बट टाइम मिला था। 24 को वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जुड़ गए थे टीम के साथ। पर जीतने के बाद भी हमने, मैच जीतने के बाद प्रैक्टिस की, घंटों प्रैक्टिस की, आपने एक वार्म अप मैच भी खेला, फिर आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना मोनू। बट ये भी तो कप्तान होने के बाद। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अखिल भाई आपको ये भी देखना होगा कि सामने वाला जो पेस अटैक, अगर आप वहां देखें, उनके पास आउट क्लास पेस अटैक है, जिनके पास शानदार गेंदबाज हैं जो अच्छी लेंथ पर गेंद करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पिंक, अभी तो मेरे हाथ में व्हाइट है, बट अगर मान लीजिए ये पिंक बॉल है, अब ये जो सीम है ना,
आपने सीम देखे, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बना है एक्स्ट्रा लेयर, उस पर ज्यादा होती पिंक बॉल में। उसका मतलब ये होता है कि जब गेंद इस तरीके से पड़ेगी ना, तो वो पड़ने के बाद स्कीड करेगा, गेंद तेज भी पड़ जाएगा और पेस मिलेगा, बाउंस मिलेगा। तो ऐसे में वो एडजस्ट नहीं कर पाए थे। और इनफैक्ट हमने देखा था विराट के साथ भी यही दिक्कत हो रही थी कि विराट डबल माइंड में थे। अगर आपने देखा हो, वो आगे जाऊं या पीछे आऊं, है उसके दिमाग में दो बातें चल रही थी। और स्टार्क की तारीफ भी करनी पड़ेगी भाई, अब जैसे उन्होंने रोहित को फंसाया है, पैट कमिंस जैसे उनका आउट किया, उन्होंने दो गेंद बाहर निकाली, आउट स्विंग निकाली, उसके बाद तीसरी गेंद अंदर आई। अब वो यार इन्हीं चीजों में तो एक्सपीरियंस कम आता है ना भाई। तो वही तो है फिर। अब रोहित की यह दिक्कत ऐसा नहीं है पहली बार अखिल भाई इनको विलियम ओरुके ने भी आउट किया हुआ है, इनको ट्रेंट बोल्ट ने भी आउट किया हुआ है, और लेफ्ट आर्मर तो इनके साथ हमेशा ही दिक्कत करता है। ये आज को नई बात नहीं कि स्टार्क आज ही आके इनका आउट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं इनको। तो रोहित को तो दिक्कत है ये लेफ्ट आर्मर वाली। 2-3 साल पहले कह रहा हूँ, 5-6 साल पहले तक ये दिक्कत होती थी सुरेश रैना के साथ, युवराज सिंह के साथ, स्पेशली रैना के साथ, कि वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते, शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपना विकेट गवा देते हैं। रैना ने इस पे तैयारी की, चाहे वो सीएसके की ट्रेनिंग के साथ किया, कुछ भी किया, उन्होंने अपनी शॉर्ट बॉल के ऊपर काम किया और फिर इंडिया के लिए मैच विनिंग पारियां भी खेली। रोहित अपनी इस कमी पर कब सुधार करेंगे यार? ये तो सवाल है। और आईपीएल मोनो, अभी आईपीएल आने के बाद आपके पास इतना अच्छा एक्सपेंडिचर हो गया, इतना अच्छा मौके मिलते हैं, दुनिया भर के गेंदबाज आपके साथ खेलते हैं। बोल्ट अब तो रोहित शर्मा के साथ खेलेंगे, मुंबई इंडियंस का हिस्सा है। बोल्ट पहले भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि कभी नेट्स पे रोहित ने उनका सामना नहीं किया होगा। तो अपनी तैयारियां कब पुख्ता करेंगे यार?